दोस्तों ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीजें बताने जा रहा हूं प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ। एंड डिस्क्रिप्शन में इंजीनियरिंग का हमारा चैनल है, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे की 4 साल की जर्नी उसी चैनल के साथ आपकी होने वाली है। तो दोस्तों आज है, आप सभी को पता है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये मॉर्निंग के टाइम बना रहा हूं मैं, और 8 तारीख है। आज शाम को मतलब ये जो अभी तक का शेड्यूल जो दिया हुआ है, शाम को 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बंद हो जाएगा और कल 9 तारीख शाम तक जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस वो भी बंद हो जाएगा। बट गाइज अभी तक हमने इतने सालों के अंदर देखा है कि ये चीजें जरूर एक्सटेंड होती है। बट गाइज हम लोग अभी जब तक जो ऑफिशियल चीजें उसी को मानेंगे, तो जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक कोई चीजें एक्सटेंड नहीं हुई है। और आपको भी अभी जब टाइम मिल रहा है तो उस टाइम अगर आपकी वो चीजें नहीं हुई तो करके रखने का पूरा ट्राई करना चाहिए। ये चीजें दिमाग में रख लो। कमेंट बॉक्स में एक चीज जरूर मुझे बताओ कि आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कंप्लीट हुआ तो यस लिखो, नहीं कंप्लीट हुआ तो ओनली नो लिखो, जिससे मुझे पता चलेगा कि अभी भी कितने सारे बच्चे हैं कि जिनकी चीजें हो नहीं पाई है। और ये वीडियो अगर दूर तक पहुंचा दो गाइस, आपकी जिनकी नहीं हो पाई है कोई चीजें, उनको हो सकता है कुछ ना कुछ सपोर्ट मिले और हेल्प मिले और ये चीजें थोड़ी एक्सटेंड हो जाए। और गाइस मैं बोलूंगा अभी तक का जो डाटा यही कहता है कि एक्सटेंड किया जाता है। बट मैंने फिर से बोला कि किसी चीज के भरोसे नहीं बैठना है, जब तक ऑफिशियल चीजें ना आए तब तक बिल्कुल फोकस मत करना। अब गाइस आज अगर मान लेते हैं कल वेरिफिकेशन को एंड किया जाता है, वेरिफिकेशन एंड करने के बाद गाइस अपने पास जो टाइम होता है वो बहुत ही कम बचा रहता है, क्योंकि वेरिफिकेशन एंड हो गया तो समझ लो आपका वेरिफिकेशन वो उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने वाला है। एंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको किन किन चीजों पे ध्यान रखना है। एंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट गाइस बहुत अच्छी तरीके से देखना है। ऐसे नहीं आया आपने आया रैंक देख लिया फिर इसके बाद आपका फोकस नहीं बना नहीं और बाद में आपको पता चला कुछ गड़बड़ हो गया, बिल्कुल नहीं। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को बहुत अच्छी तरीके से देखो। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद देन इसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा और वो फाइनल मेरिट लिस्ट पे ही आपका रैंक जो रैंक आएगा उसी के बेसिस पे एडमिशन प्रोसेस होगा। अब देखो अगर कल के दिन हमारा वेरिफिकेशन एंड होता है तो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि कैप राउंड 1 के लिए आप सभी के पास कॉलेज लिस्ट बना हुआ रहना चाहिए। और कॉलेज लिस्ट अगर अभी भी आपने नहीं बनाया है तो भाई बिल्कुल धोखे में हो। मैंने बार बार बोला है कि आप कॉलेज लिस्ट अगर बनवा भी रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, फिर भी आपका खुद का फोकस होना चाहिए कि आपके सभी कंडीशन वाइज ये चीजें सही है कि नहीं सही है। क्योंकि मैंने पिछले कई सालों में देखा है कि बहुत सारे बच्चों की बैंड बच जाती है, वो बात जब बाद में आते हैं तो बोलते हैं यार ये चाहिए ही नहीं था, ये तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और फिर इसके बाद 6-7 महीने के बाद उनकी ये मैसेजेस मुझे आते हैं कि सर ये कॉलेज क्या मैं छोड़ सकता हूँ सर, क्या मैं फिर इसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद उनका ये भी मैसेज मुझे आता है क्या सेकंड ईयर में कॉलेज हम चेंज कर सकते हैं। अरे भाई क्यों बाद में रोना है, जब अभी आपको सब ये चीजें पता है कि आप इस अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे जा सकते हो। और मैंने बार बार बोला है कि अपनी चीजों वाइज परसेंट के परसेंटाइल के अकॉर्डिंग अपने कंडीशन वाइज कंडीशंस मैंने कितने सारे वीडियोस में बताया, पूरी लॉयल्टी के साथ मैंने आप सभी के सामने रखा है। मैं चाहता था उसमें कुछ और चीजें ऐड करता जो हो सकता अभी आप लोग को अच्छा लगता पर आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो ये कभी भी अगर कॉलेज लिस्ट बना रहे हो तो अपने कंडीशंस मैंने बार बार बोला है, वहां का हॉस्टल देख लो, उसके पैसे पे कर सकते हो, वहां रहने का खर्चा उठा सकते हो, उस कॉलेजेस के अंदर बेस्ट कॉलेज उसको बेस्ट कोर्सेज कौन से है, वहां जो एडमिशन ले रहे हो वहां बेस्ट कोर्स कौन सा है, आगे 4 साल के बाद प्लेसमेंट का हाल क्या है, प्लेसमेंट बस वेबसाइट पे ही दिख रहा है कि सच में वहां है। तो ये सभी चीजें पता लगा के तो आगे बढ़ना है। बहुत बार वेबसाइट पे जो चीजें दिखती है और ज्यादातर लोग वेबसाइट की चीजें या चैट जीपीटी से उठा के बहुत सारी चीजें आपके सामने रख रहे हैं, जिससे एट द लास्ट लॉस आपका ही होगा। इसलिए जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं पूरी चीजों को ध्यान में रख के करो। समझ में, सबसे पहले अपनी चीजों को एनालाइज करो कि आपके अकॉर्डिंग सही है, और आपके अकॉर्डिंग सही है तो फिर आगे बढ़ जाओ। क्योंकि गाइस अब देखो जैसे ही अगर वेरिफिकेशन एंड होता है तो आपके पास कॉलेज लिस्ट बना रहना चाहिए। आप लोग बोलोगे कि सर कैप राउंड 1 के लिए अभी फिर से एक बार मुझे बताओ कि कैसे कॉलेज लिस्ट बनाएगा, तो आपके प्रदीप सर आपके लिए उससे रिलेटेड वीडियो लेके आ जाएंगे। बट गाइज प्लीज रिक्वेस्ट है, बड़े भाई एंड दोस्त के नाते गड़बड़ मत करो। पिछले कई सालों में बहुत सारे बच्चों को मैंने रोते हुए देखा है, पछताते हुए देखा है, और मैं ना चाहूं कि इस बार के मेरे बच्चे उस लेवल पे आए और वो फिर से रोते हुए मुझे मैसेज करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों।